आज हम देखने वाले हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। मैंने आपको डिस्प्ले फ्लेक्स बताया था कि अगर आपको ये जो बॉक्सेस है HTML में क्या आते हैं, ब्लॉक में आते हैं, ब्लॉक लेवल होते हैं वो। तो हमें इसको रो में करना है, इस तरह से लगाना है, तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, तो ये इस तरह से आ जाते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम पेरेंट को देते हैं, चाइल्ड जो पेरेंट को देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, अब हमें क्या कराना है, इनको मैं आपको रो बता रही हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन बता रही हूँ कि डायरेक्शन कैसे करना है आपके इनके। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले फिर से मैं आपको एक बॉक्स बना के बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आए। तो एक क्लास दे देते हैं, मैंने इसको दे दिया मेन। तो ये जो मेन है, इनमें अगर हम ड्यू बना ले, 2-4 बॉक्सेस बना ले, तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, या चाइल्ड को हम क्लास दे सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे चाइल्ड। ओके, यहाँ कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी करेंगे 1 2 3 4 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। 2 3 2 या दे देते हैं 3 या फिर 4 5। तो हमने कहा है कि ये 5 बॉक्सेस यहाँ पे बना लिए हैं। तो ये क्या है, डॉट मेन क्या है, इन चाइल्ड का पेरेंट है। तो चाइल्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो स्टाइल ले लेते हैं एंड इसमें ड्यू लिख लेते डायरेक्टली, क्योंकि ये जो सारे ड्यू है यहाँ पे, इनको हम बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे रेड, एंड यहाँ इसको बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, इसको आ रहे हैं, आपको डायरेक्ट पेरेंट को देना है। तो यहां से हमें क्या करना है, ये यहाँ लिख देना है, डॉट ड्यू लिख देंगे। तो पेरेंट के बीच में सारे आ जाएंगे, यानी अभी के लिए नहीं आएगा, हम जब तक हाइट नहीं दे देते, इसको हाइट दे देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। और यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया है। अब की बार हमें क्या समझना है, जो मेन है ये क्या है, चाइल्ड का पेरेंट है। तो इन जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस 1 2 3 4 5, और यहाँ इसको हम पहले कलर दे देते हैं इनको। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे ड्यू, और ड्यू को बैकग्राउंड का कलर हम दे रहे हैं, येलो कर देते हैं। तो सारे बॉक्सेस येलो हो जाएंगे। एंड इसको हमें विड्थ दे देनी है, विड्थ हम 50 पिक्सल या 60 पिक्सल दे देते हैं सबको। तो ये 60 पिक्सल के हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, बॉर्डर आप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया 3 पिक्सल की सॉलिड, कोई कलर दे देते हैं ब्लैक कलर। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना है ताकि ये जो बॉक्सेस है एक्स्ट्रा स्पेस ना ले, क्योंकि मार्जिन जो हमने बॉर्डर दी है उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना पड़ेगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स तो इस तरह से आ रहा है आपकी बार। तो पैडिंग 0 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल लेके चलना है आपको, 0 पिक्सल। तो कुछ इस तरह के हमारे बॉक्स आ गए। थोड़ी सी मैं इसकी हाइट बढ़ा देती हूँ, हमने इसको हाइट नहीं दी तो हम हाइट भी दे देते हैं। 600 बाय 600 पिक्सल का बन गया जिस तरह से बॉक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, या हम विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 7 तरह से कर लेते हैं 70। तो यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन हम दे देंगे 30 पिक्सल। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और ओवरफ्लो कर रहे हैं तो ओवरफ्लो हम कर देंगे नन, या फिर स्क्रॉल करने से स्क्रॉल बार आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से स्क्रॉल आ रहा है, हमें यहाँ पे नहीं देना स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार हमें पेरेंट को देना है। तो यहां से हटा देते हैं हम। तो देख रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल बार आया है। तो अब हमें क्या कराना है, ये समझना है। ओके, तो ये एक लाइन में डिफॉल्ट में क्या है, एक एक नीचे आ रहे हैं। तो अब हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ देना पड़ेगा, इनका चाइल्ड का पेरेंट जो है मेन है, तो मेन में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। आपको एक लाइन में लाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया तो कुछ इस तरह से आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे हाइट विड्थ कम कर दें, मार्जिन पैडिंग हटा दे थोड़ी सी। तो हम यहाँ से बॉक्सेस को अच्छे से हमें देखना है, मार्जिन एटो कर देते हैं। तो मार्जिन एटो कर देते हैं, मार्जिन एटो
कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड इसमें हमें थोड़ी सी गैप देना है, तो इसी की हाइट बढ़ा लेते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं इसको, और इसे भी 400 पिक्सल कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या कराना है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉक्सेस है, और डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या हुआ, एक लाइन में आ गए। तो एक लाइन में आ गए, अभी हमें समझना है। तो ये बॉक्सेस 1 बॉक्सेस 2 को मैं थोड़ा सा कलरिंग कर लेती हूँ। तो इन्हें हमें कैसे करना है, मेन जो ड्यू बनाया है उसी को हमें देना है कलर कॉलम व्हाइट, या फिर कोई और कलर देना चाहती हूँ, ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर आ गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर कर देते, सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से, ओके। टॉप से भी ले सकते हो आप, टॉप से मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, सॉरी पैडिंग हमें देनी है यहाँ पे, ऊपर चले गए हैं, पैडिंग देनी है हमें टॉप से 20 पिक्सल। तो ये आ गया इस तरह से बीच में, ओके। अब हमें करना क्या है, इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये बॉक्सेस है, बॉक्स 1 2 3, तो ये क्या हो जाए, बॉक्स 1 2 3 4 है, 4 4 एक एक्स्ट्रा हो गया, 4 4, उसको 5 कर देती हूँ मैं। तो यहाँ हम 5 कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ लो तो आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हमें समझना है। तो हमने यहाँ पे बॉक्सेस बना लिए। फ्लेक्स डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इसको ये रो में आ गए, आपकी डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या हो गए, रो में आ गए हम, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड में आ गए। अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जो है, अब पेरेंट में ही जाना है, यहाँ पे पिन का पेरेंट जो यहाँ पे है, डिस्प्ले फ्लेक्स में ही काम करना है। फ्लेक्स डायरेक्शन करनी इनकी कॉलम, कॉलम करेंगे तो फिर से नीचे आ गई है, तो कॉलम करने से ये नीचे आ जाएंगे। आपको रो करेंगे तो फिर से उस तरह से आ जाएंगे, ओके। रो तो डिफॉल्ट में है ही है, तो आपको पता होना चाहिए। रो करने से इस तरह से हो जाएंगे, और कॉलम करेंगे तो आपको ये यहाँ फिर से वैसे हो जाएंगे, ओके। तो रो और कॉलम आपको समझ में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो के बाद कॉलम, ओके। अब डिफॉल्ट में क्या है, रो डिफॉल्ट में है, आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे तो आ जाता है, बट ये पता होना चाहिए डिफॉल्ट में है ये रो। उसके बाद हमें क्या कराना है, लेफ्ट साइड से, मुझे लेफ्ट साइड से हमने यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है 1 2 3, तो रो रिवर्स कर देंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे, रो रिवर्स, क्या करेंगे, रो रिवर्स, देख रहे हो यहाँ पे रो रिवर्स। तो ये बॉक्स 1 जो है इधर से चले गया, एंड बॉक्स 5 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हम गिनती करेंगे, अब रिवर्स हो गया, 1 2 3, इस तरह से आ रहा था पहले, इधर से हो गया। तो रो रिवर्स इस तरह से काम करता है। अब हमें क्या कराना है, बॉक्सेस को रो रिवर्स करा दिया हमने। इसके बाद आप रो रिवर्स के बाद कॉलम तो मैंने आपको दिखा दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। इसके बाद कॉलम रिवर्स भी होता है। आप पहले यहाँ पे लिखो कि रो रिवर्स जो है, अब यहाँ पे पहले कॉलम लिख लो, कॉलम में हो जाएगा ये। तो यहाँ कॉलम रिवर्स लिख दो आप, कॉलम में भी हो जाएगा और रिवर्स में भी हो जाएगा। यानी कि 1 2 से नहीं आ रहा है, 5 से आ रहा है, वहां से बॉक्स से 1 2 नीचे से आ रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन, ओके। तो नीचे से ऊपर जा रहा है ये, तो आप इसको फ्लेक्स ऐसे दे सकते हो कि ये आपको ऐसे देना है। रिस्पॉन्सिव जब वेबसाइट आप बनाते हो तब ये बहुत काम आता है, तब आपको ये वहां पे अच्छे से समझ में आएगा, और भी अच्छे से। तो अगर आप नेवबार भी बनाते हो, आपको नेवबार में भी बनाना है, तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे सकते हो। आपको कॉलम में चाहिए, रो में कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया। आप इसको, हमें स्क्रॉल बार लगाना है, स्क्रॉल लिख देते हैं, तो हम ओवरफ्लो हो जाते हैं, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देते हैं, ओके। ओवरफ्लो वाई से स्क्रॉल बार आ जाए, ज्यादा कंटेंट होगा तभी ये आएगा स्क्रॉल बार। इसमें हम और सारे क्या कर देंगे, बॉक्सेस बना लेंगे, या फिर आप स्क्रॉल कर दो तो एक स्क्रॉल आ जाएगा। अगर ज्यादा हो जाते हैं बॉक्सेस तो अपना आप स्क्रॉल बार ला लेना है। वाई हमने किया है स्क्रॉल वाई, तो एक ही साइड से हमें ये दे रहा है। तो यहाँ पे हमने वाई किया है स्क्रॉल,
तो देख रहे हो इस साइड से हमें इसने स्क्रॉल दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। तो मैंने आपको रो और कॉलम बताया है। रो जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है एंड कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है, और रिवर्स करें मनी को उल्टा करना होता है। ओके, तो इतना ही है, इसमें अपने समझ में आ गया होगा। और आपको ध्यान रखना है ये पेरेंट पे प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको पेरेंट पे काम करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स जो लगाएंगे उसके साथ चलने वाली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहेंगे तब ये काम करेंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।